हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, और आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मैं टैरो कार्ड का भी इस्तेमाल करूँगी इन द लास्ट। उससे पहले आप देख रहे होंगे ये क्या है। ये एक बाउल है वीवर्स, और यहाँ पे ये जो सिंदूर है आपके सामने नज़र आ रहा होगा। थोड़ा कलर आपको हो सकता है थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा हो लाइट की वजह से। तो आज हम आपके लिए सिंदूर रीडिंग करेंगे, और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के वो थॉट, वो फीलिंग देखेंगे यहाँ पे कि जो उनके मन में आपके लिए हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन को लेके राइट नाउ कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेके डीपली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो कमबैक करना चाहते हैं, क्या वो आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आखिर इस रिश्ते को लेके। आप उम्मीद जो लगा रहे हो, क्या है वो आपकी उम्मीद जो फुलफ़िल होगी या नहीं होगी आपके पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पे हम सब कुछ ये देखने वाले हैं। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आप कभी भी और किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका नाम मनीमन दोहराइए, और हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपको लेके राइट नाउ क्या थॉट चल रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइनली गाइडेड, हमें ये रीडिंग दीजिए। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो सोच रहे हैं अपने व्यक्ति को लेके, क्या वैसे ही उनके पर्सन भी इनको लेके सोच रहे हैं। मुझे बहुत ही स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा, और बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या यूनिवर्स, एंजल्स उनके मन में है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। व्यूवर्स देखो, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके, इस कनेक्शन को लेके अभी मतलब ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि कभी हाँ है उनके मन में, कभी ना है उनके मन में। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति की लाइफ में या तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, स्मूथली नहीं चल रही हैं, जैसा ये अपनी लाइफ को लेके चलना चाहते हैं चीज़ें वैसी हो नहीं पाती हैं अक्सर। ठीक है, या फिर ये कहीं व्यूअर जैसा पहले आपके पर्सन आपके लिए फील करते थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चेंजेस यहाँ पे नज़र आ ही रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस व्यक्ति का जो ध्यान है अभी हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब आपके ऊपर इनका या तो बहुत पहले हो सकता क्रश था, या जैसे भी था आपकी तरफ, जिस तरह से आपके पर्सन देखते थे, राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इनकी सोच में, इनकी थिंकिंग में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। समटाइम आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनके थॉट्स हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार को लेके कुछ ओवर एग्रेसिव हो रहे हो या फिर ओवर पजेसिव हो रहे हो। ठीक है, आपके मन में जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं प्यार कम ज़्यादा नज़र आती हैं। एक डिप्रेसिव एनर्जी है, आपके पर्सन आपको लेके कुछ ऐसा फील करते हैं। उनको आपके साथ में कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप उनको लेके कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर होने लगे हो, जबकि वो आपके हैं और आप ही के रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। लेकिन आपका एटीट्यूड और बिहेवियर आपके पर्सन को राइट नाउ समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी फीलिंग भी चाहें तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। ऐसा नज़र आता है कि वो आपके साथ में कनेक्ट इसलिए भी नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको आपके साथ में इस समय पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही। आपके पर्सन को समटाइम ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में ख़राब हो गई यहाँ पर आपके पर्सन के बीच में, कि जिससे हमारे रिलेशनशिप पे, यानी आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को लेके चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको वेलकम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी नज़र आ रहा है वो चाहते हैं कि आप टाइम लें। ठीक है, वो भी टाइम ले इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, और आप भी टाइम लें। इनको ये चाहते हैं ऐसा है कि कुछ चेंजेस आएँ, आपके अंदर भी चेंजेस आएँ। आपके पर्सन आपसे कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आपसे कुछ चाहते हैं, आप उनसे कुछ चाहते हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है, आप जैसे कह रहे हो कि यार आई डन इट, मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, मुझे मेरे एफर्ट के हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले। इस कनेक्शन में मेरी या तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर इस व्यक्ति की लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये व्यक्ति मतलब उतना प्यार नहीं दिखाते, उतना अटैचमेंट नहीं दिखाते हैं। समटाइम बहुत रूडली बिहेव करते हैं। समटाइम हाँ, कभी मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे 10 में से 9 बार ये रूडली बिहेव करते हैं, 8 बार रूडली बिहेव करते हैं, 2 बार अच्छा बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है। आपने ऐसा नहीं इनको समझाने की या इनसे बात करने की, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी कोशिश नहीं की है। कोशिश काफ़ी की है, पर आपके पर्सन ने आई थिंक सो चीज़ों को लेके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, और ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप इनको लेके, जैसा आप इनको लेके फील करते थे राइट नाउ, आप भी वैसा फील नहीं करते हो। आपको लगता है शायद आपके पर्सन का जो मन है या फिर उनका जो ध्यान है आपके कनेक्शन से हट चुका है। कोई ना कोई वो
या तो कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं है व्यूअर्स, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन है ना, ये जो व्यक्ति है अब उतना इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मैं उसको वैसे ये आपको अच्छा नहीं लगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको कि आपके पर्सन आपके अंदर कुछ कमियां सी निकलने लगे हैं। वो आपकी कमियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपकी अच्छाइयों पे मतलब कम फोकस करते हैं। आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि यार क्या करूँ, ये लाइफ मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इस व्यक्ति के साथ में आपने बहुत अच्छा या बुरा वक्त जैसा भी पर गुजारा है, देखा है, समझा है, लेकिन अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता जा किस तरफ रहा है, किस तरफ होने की कोशिश कर रहा है, क्या ये व्यक्ति लेके चलना चाहता है। क्योंकि सम टाइम आपके पर्सन आपको ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि वो आपके साथ में बेहतर रहेंगे, आपके साथ में चीज़ें बेहतर लेके चलेंगे, लेकिन बाद में अचानक से वो इंसान 2 दिन सही चलते हैं या 3 दिन सही चलते, फिर आगे आने वाले टाइम में फिर से वो चीज़ें वैसी हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की करंट एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही चाहते हैं, देखो एक टाइम लेना चाहते हैं, वो चीज़ अभी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपका स्टिल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ना तो आपके मन में वो फीलिंग्स हैं या ना वो इमोशंस हैं, ना इनके मन में वो फीलिंग है ना वो इमोशंस है, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपके साथ में नहीं होना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा ईजी लेके चला जाए, ईजी गोइंग लेके चला जाए, ठीक है। ये आपके पर्सन पुरानी पास्ट की बातों से व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि मिट्टी से डालना चाहते हैं, पुरानी पास्ट की बातों पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, या फिर पुरानी पास्ट की बातों को ये कहीं ना कहीं ओवरटेक करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इनके लिए हाल फिलहाल का जो भी आपका पास्ट है, एक्चुअल में आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी बना है ना, वो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत बिखरा हुआ सा है। उसी ने चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगाड़ी हैं, उसी ने कहीं ना कहीं रिश्तों को बहुत उलझा दिया है। और आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो शुरू से अगर शुरुआत करें तो बेहतर होगा, ठीक है। बातों को तुम भी भूलो, बातों को मैं भी भूलूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन का दिल आपने नहीं दुखाया है, आपने भी कई बातें ऐसी बोल दी हैं इनके लाइफ को लेके, या इनके कैरेक्टर बिहेवियर को लेके, या इनको लेके, जैसे टोन कसना या कुछ भी ऐसा बोला है जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको इग्नोर तो कर रहे हैं, उसकी एक वजह यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका गुस्सा भी है, काफ़ी गुस्से में है आपके पर्सन आपको लेके, ठीक है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपने मतलब ऐसा कैसे बोला, आपको मतलब बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा नहीं था आपने क्या बोल दिया, जैसे टॉलरेट नहीं कर पाए। वो उस समय व्यूवर्स काफ़ी एंग्री हो गए और काफ़ी गुस्से में होके आपसे गए हैं, जैसे काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ बातों को लेके व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनके आपको लेके डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब आप इनके साथ में ऐसा जो बिहेव कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि आप ही मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर आप ही इस कनेक्शन को बिगाड़ने पे तुले हुए हो। आपके पर्सन को समटाइम ऐसा भी फील हो रहा है कि ठीक है, वही तो कनेक्शन बिगाड़ना चाहती है, उसी ने तो कहा था जाओ चले जाओ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। तो ऐसा कुछ है व्यूवर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। नंबर 8 की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यूअर्स इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जो कि दिखाता है कि व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है, उलझन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और उलझनों ने इस व्यक्ति की लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कर दिया है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में सिचुएशन में ये निकले कैसे, जैसे कि ये जो कनेक्शन है इस समय एक पज़ल सा बन गया है, ठीक है, एक पज़ल सी हो गई है और इस पज़ल से ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, यस, ये आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिगर करने का इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप इनके लिए रो, इनके लिए फिर से वही एफर्ट लगाओ जो आप पहले लगाते थे, इनको मनाओ या इनको थोड़ा सा और पैम्पर करो, या फिर कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा इनको ब्रेक दो, ठीक है। एक सोचने के लिए, एक समझने के लिए, थोड़ा सा ये दो एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, तो आप इनको थोड़ा वक्त दीजिए। अगर ये वक्त ले रहे हैं आपसे, ठीक है, एकदम से आपको डिसीजन नहीं ले रहे हैं और कुछ ईगो वाली एनर्जी भी आई है जो दिखाती है वही व्यक्ति अभी ईगो में है, तो अभी आप इनको चाहे जो भी समझा लो, जो भी इनको बता लो, भाई व्यक्ति सुनने वाला तो है नहीं, ठीक है। दिमाग थोड़ा ठंडा होने दो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल गए इस बार, ठीक है। जो लास्ट बार आपने बोला वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसे कह रहे हैं कि यार मैं बहुत सारी बातें इग्नोर मैं भी करता था, ये मैं भी करती थी, मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी बातें टॉलरेट की हैं, लेकिन तुम जरा सी बात तो टॉलरेट नहीं कर सकी मेरी, या फिर तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी बड़ी बात कह दी, तो ये क्यों कह दिया, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने इनको भरोसे लायक नहीं माना, या फिर आपको लगा कि यार ये व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ रहा है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है जो दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेके ऐसा फील कर रहा है कि आपने इनके लिए जो भी दिखाया है, जो भी फीलिंग लेके आए हो अपने मन में,
वो गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कर तो रहे हैं ना सब कुछ, चाहे वो जैसे भी कर रहे हैं पर कर तो रहे हैं ना, आपको अपना वक्त दे तो रहे हैं ना। लेकिन आपको पता नहीं, ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपसे धीरे धीरे यस कट ऑफ हुए हैं। ठीक है, कट ऑफ तो होने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ बातें आपके कनेक्शन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी फील हो रही है जैसे उनको फील हुआ कि इस कनेक्शन में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी बसती चली जा रही है, टॉक्सिक एनर्जी आती चली जा रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे उस व्यक्ति की तरफ से हो। पर कुछ बातें दिखाती है कि टॉक्सिक एनर्जी आने की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ आप लोगों का। ठीक है, तो ये अभी आपसे टाइम लेने की एनर्जी है। आपको भी ये चाहते हैं कि आप, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप इन्हें सॉरी बोलें। ठीक है, इनको मनाएं, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फील कराएं कि हाँ आप अपनी गलती मानते हैं और रियलाइजेशन में आए। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको कॉल किया और आपने कई बार इनका कॉल डिस्कनेक्ट किया या फिर उठाया ही नहीं या फिर ब्लॉक में डाल दिया। ठीक है, ये और ज़्यादा मतलब उससे गुस्से में आ गए। इनको लगा कि यार इन्होंने गुस्से में आपको कुछ बोला और आपने भी फिर इनको गुस्से में कुछ बोला। ठीक है, लेटर एम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेटर ई की एनर्जी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स, एस लेटर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये अपने आप ही बन रहे हैं सिंबल। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी से जो दिखाती है कि इनको इस वक्त टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए थोड़ा सा समझने के लिए, या आपको भी चाह रहे हैं कि आप भी ब्रेक लें और देन रिटर्न बैक करें। ठीक है, और कुछ भी ऐसा ना कहें, ना आप कहें ना वो कहें। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, जैसे आपसे ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात क्यों बोली, या तुमने ऐसा मेरे साथ में ट्रीट क्यों किया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, किसी को आदत नहीं होती भाई ब्लॉक होने की, आपने इनको ब्लॉक कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगी आपको आदत है ब्लॉक होने की, आपको आदत है इनका इग्नोरेंस बर्दाश्त करने की, नहीं आपको नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर जाते हो। आपने बहुत बार किया है लेकिन इनको कभी नहीं आदत है, तो इनके साथ में तो ये बहुत ही कम हुआ है ना, या फिर हुआ ही नहीं है। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, तो इनके लिए व्यूवर्स ये वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है आपकी तरफ से जो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टैरो की तरफ से भी और क्या आ रहा है। सो थैंक यू एंजल्स इसके लिए। सो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, और क्या फीलिंग्स में है, और क्या इस व्यक्ति के दिल दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सबसे पहले आ रहे हैं व्यूवर्स इनर वॉइस की एनर्जी। ठीक है, द माइजर, मोरालिटी, पोस्टपोनमेंट। इनको लग रहा है व्यूवर्स, देखो दोनों तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको भी ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कि आप भी मतलब एक सॉरी कहना आप भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, इनको भी ये भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये भी उस चीज़ को लेकर सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कुछ हुआ है व्यूवर्स, जैसे कि डिले बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मतलब कहते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बहुत बढ़ती चली गई। चलो आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ये चीज़ें कहीं ना कहीं चलती नहीं हैं। इस व्यक्ति के दिमाग में भी अभी भी ऐसा चल रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं इनको भी अपनी तरफ से स्टेप लेना पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन उसको लेके ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार मेरी मजबूरी को समझो। ठीक है, मेरी मजबूरी को समझो। वो जैसे वो कह रहे हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि यार मेरी मजबूरियों को समझो, मेरे हालातों को समझो, मेरी लाइफ में जो चल रहा है उसको समझो, या फिर मेरे सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, ये जिन हालातों से ये गुजर रहे हैं, या इनका रिश्ता गुजर रहा है, या इनकी लाइफ गुजर रही है, तो आप उनको समझो जैसे कि। ठीक है, ये आपसे एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ये कहने की कोशिश करें कि यार इनका ये तो माइंड क्लियर नहीं है अभी कोई राइट ना कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, या फिर ये कोई डिसीजन इस समय लेना इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनके हालात इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति को अंदर डर है, इस व्यक्ति के अंदर डर है आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का। ठीक है, ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ट्रिगर तो कर रहे हैं, ये आपको अवॉइड तो कर रहे हैं, आपसे बात करना अवॉइड तो कर रहे हैं, लेकिन इनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो चली जाए, वो चला जाए, वो इनसे दूर चला जाए। ठीक है, फिर ये बाद में मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर ये संभाल ना पाए। लेकिन फिर भी जो इनके ईगो है व्यूवर्स, या इनकी ईगो या इनके सर्कमस्टेंसेस वो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे आके एकदम से रिश्ता सुधारें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग एनर्जी है व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर वही मिल रही है, टाइम टेकिंग एनर्जीज। टाइम ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। आपके पर्सन के राइट नाउ के हालात अगर मैं देखूँ फाइटिंग के आ रहे हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जो अपनी लाइफ में खुद से फाइट कर रहा है, खुद के इमोशन से फाइट कर रहा है, खुद के सवालों से, ख्यालों से, सबसे फाइट कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति अकेले ही कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अंदर एक देख रहे हो ना यहाँ पे इस व्यक्ति की हालत कैसी है कि ये व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करे हुए
गुस्से में भी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन में बहुत है, लाइफ स्मूथ नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई इसके अगेंस्ट है, हर कोई इससे लड़ाई करना चाह रहा है। आपसे अगर बात करने आ भी रहे हैं तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप भी इनसे लड़ाई ही करोगे, आप भी इनसे कोई सुलह करने वाली एनर्जी में नहीं हो, आप इनके साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी में नहीं हो, आप इनके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे हो या फिक्र नहीं कर रहे हो। समटाइम दे फील लाइक दैट एंड सेम आपको भी यही फील हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी एक दूसरे को क्लैश कर रही है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रही है। जैसे कहते हैं ना, सामने वाला अगर गुस्से में होगा तो चाहे एक सामने वाला जो पर्सन उसके सामने जो खड़ा है वो चाहे कितना ही शांत हो, कभी ना कभी गुस्सा तो आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। सामने वाला अगर आपको परेशान करेगा, ज़बरदस्ती टॉर्चर करेगा, तो आप कब तक गांधीगिरी दिखाओगे, कभी ना कभी आपको भी गुस्सा आ ही जाएगा। तो ये है व्यूअर्स कि किसी की बातें टॉलरेट करना इतना आसान नहीं हो रहा है। जब वहाँ पे वो उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आई ही है और उसकी एनर्जी को आप कैचअप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर होने की जगह और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। इसीलिए नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, एंगर में है, अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को लेके, हर एक इंसान को लेके। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय कहीं ना कहीं मतलब प्रोटेक्शन भी देखो कैसी कर रखी है इस व्यक्ति ने। अगर आप इस व्यक्ति के कवच को तो देखोगे तो हर जगह से मतलब हार्श है वो कवच। ठीक है, जैसे कह सकते हैं एक वो शायद जानवर आपने देखा होगा, वो छोटा सा प्याज जैसे चूहे जैसा होता है, वो अपने एकदम से कांटे यूँ करके खड़ा कर लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दूसरे को हार्म हो। तो इंसान आपके पर्सन का वही हो रहा है इस समय हिसाब, कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हार्म कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो वही एनर्जी गाइज मुझे उसी जानवर की नज़र आई। अब मैं आपको आपके पर्सन को कुछ बुरा भला नहीं कह रही हूँ, जस्ट मैं एक इमेजिन करवा रही हूँ आपको कि सामने वाला व्यक्ति कैसे ट्रीट कर रहा है। वो खुद को सेफ रखने के चक्कर में, खुद को सिक्योर करने के चक्कर में, या खुद के इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के चक्कर में वो आपको हर्ट कर रहा है, जाने अनजाने। उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है बट वो आपको हर्ट कर रहा है और उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप क्यों ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, क्योंकि उनका बिहेव वो अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, वो आपके बिहेव को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उनको तो आपका नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, इंसान खुद को नहीं देख पाता, उसके सामने जो खड़ा होगा वो उसी को देखेगा। तो यही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चल रहा है कि उनको आप नज़र आ रहे हो, आपका बिहेवियर नज़र आ रहा है, और आपको आपके पर्सन का बिहेवियर नज़र आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं व्यूअर्स चल रही है आप दोनों के बीच में, जो एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है और इमोशंस को हर्ट कर रही है, एक दूसरे के रिश्ते को यहाँ पे हर्ट कर रही है। तो ये कुछ हो रहा है और वो सब जाने अनजाने हो रहा है। ठीक है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इस वक्त अपने हालातों को बहुत बुरा और बद से बदतर देख रहा है। उसको यही लग रहा है कि उसको कोई नहीं समझता, उसके अंदर जो चल रहा है उसको उस गुबार को कोई नहीं समझता, इवन दो आप भी नहीं समझते। तो ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत सारी लगा के चल रहे हैं कि आप उन्हें समझें, आप उनके हालातों को समझें, उनको कोऑपरेट करें, बट उनको समझाना या तो आता नहीं, या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन को ज़्यादा लगा के बैठे हैं। मतलब आपकी फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं फ़िलहाल कि आपको कितना हर्ट हो रहा है इनके इस समय रूड और बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं एक मन मुटाव को थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए कुछ और भी मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं क्या आ रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं। ओके, डू यू स्टिल हेट मी। देखो पहला ही कार्ड क्या आ रहा है, उनको लगता है कि आप उनसे नफरत ही करते हो और नफरत बहुत बहुत ज़्यादा करने लगे हो। ठीक है, आपके दिल में सिर्फ नफरत ही होगी और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी तुम नफरत ही कर रहे हो। तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो जैसा आप पहला जो एक्सपीरियंस, लास्ट एक्सपीरियंस आपके पर्सन आपसे करके गए हैं, उनके दिल में तो वही बातें बैठी हुई हैं और वो इसी वजह से कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी नहीं कॉल कर रहा, अभी नहीं मैसेज कर रहा, या अभी नहीं कर सकती बात, सॉरी तक को कहने को नहीं हो पा रही उनकी हिम्मत, क्योंकि उनको लग रहा है नफरत करते हो तो प्यार कहाँ से करोगे। उनको तो ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को लगता था आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप रह रहे हो। आप उनके अपनी तरफ से हो सकता है कोई मैसेज नहीं दिखा रहे हो, कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे हो, तो उनको भी लग रहा है कि भाई आप उनके बिना रह सकते हो क्योंकि आप उनसे नफरत करते हो, आपके मन में उनके लिए कोई इमोशंस नहीं है। व्हाट दे फील, सोचो ज़रा इस चीज़ को। ठीक है, आपके पर्सन होपलेस हो रहे हैं। ठीक है, आई एम होपलेस इन लव विद यू, आपके प्यार को लेके होपलेस और उनको लग रहा है कि आपसे प्यार मिलेगा ही नहीं, आपसे कोई कॉपरेशन मिलेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आपके पर्सन आ गए
गए हैं। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। आपके पर्सन पास्ट को, जो मैंने अभी रीडिंग में भी आपके लिए बताया था जब हम ये रीडिंग कर रहे थे, कि भाई पास्ट को ये कहीं ना कहीं मिटा नहीं पा रहे, लेकिन उनके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बातें ट्रिगर भी हो रही हैं। ठीक है, तो वो फॉरगेट नहीं हो रही, ना आपके दिमाग से जा रही है ना इनके दिमाग से जा रही है। तो वही बातें, वही सारी चीज़ें राइट ना सर्कमस्टेंसेस जो है इस कनेक्शन को भी हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम करें, लाइक करें वीडियो को। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।